जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। एक नोट लेकर गए अपन। अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि विद्युत धारा क्या होती है। मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा की अगर अपन बात करें तो विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या है विद्युत धारा। मैंने कहा किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले या प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहा था अपन ने, करंट कहा था, विद्युत धारा कहा था। फिर मैंने आपको इसके मात्रक के बारे में मैंने कहा था, अगर किसी को परिभाषा आती है, अगर किसी को डेफिनेशन आती है और वो भी ढंग से आती है तो वो उसका सूत्र बना लेगा। अगर किसी को परिभाषा आती है तो वो उसका सूत्र बना लेगा, और जिसको सूत्र भी आ गया वो उसका मात्रक बना लेगा। अपन ने बात करी थी, मैंने कहा I बराबर Q बटा T होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, I बराबर Q बटा T होता है। तो Q आपका क्या है, कूलाम में है, और T आपका क्या है भैया, सेकंड में है। तो कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोला गया था, एम्पियर बोला गया था, यानी उसका क्या बन गया, मात्रक बन गया। फिर मैंने विद्युत धारा के दो टाइप बताए। मैंने कहा एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है डायरेक्ट करंट, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा वे धारा जो समय के सापेक्ष क्या होगी, परिवर्तित होगी, चेंज होगी, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि मैंने कहा था वह धारा जो आपके समय के साथ में नियत होगी, कांस्टेंट होगी, उसका नाम अपन ने बोला था दिष्ट धारा। नेक्स्ट अपन ने आवेशों के क्वांटीकरण के लिए Q बराबर NE बोला। मैं आपको वापस रिकॉल करवा रहा हूं, समझते हुए चलें साथ में। मैंने Q बराबर NE की बात बोली तो Q बराबर NE, Q क्या होता है, कुल आवेश होता है, N क्या होता है भैया, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या आवेश आपको बताया था 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। बोलो क्लियर है क्या। अगली बात अपन ने बात करी थी किसकी, मैंने कहा था कि अगर विद्युत धारा के प्रकार पता चल गए, आवेशों क्वांटीकरण पता चल गया, तो एक दो अपन ने छोटे मोटे सवाल उठाए थे। समान आवेशों के मध्य मैंने आपको कहा था प्रतिकर्षण होता है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। प्लस वाला माइनस वाले को पास में लाना चाहेगा, दूरियां कम करना चाहेगा, जबकि प्लस वाला प्लस वाले से दूरियां बढ़ाना चाहेगा। ये अपनी नॉर्मल सी बातें हो गई किसके रिगार्डिंग, विद्युत धारा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं एक स्पेशल नोट है, तो उस नोट में अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। अपन क्या देख रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका जो विद्युत है आपके घरों में, मैं यूं कहूं इलेक्ट्रिक अपरेटस के अंदर, विद्युत उपकरणों के अंदर, घरों के अंदर पूरे में जो विद्युत धारा बहती है, क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है। तो उसके लिए डायरेक्शन के लिए बोला जाता है कि विद्युत धारा की दिशा, क्या बोला जाता है, विद्युत लिखते चले साथ में, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा मैं यूं लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, प्रवाह मतलब क्या होता है भैया, बहना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत होती है। विपरीत मतलब अपोजिट होती है, उसकी उल्टी होती है, विपरीत होती है। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आई ये बात, विपरीत होती है। वापस समझना, मैंने कहा विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत होती है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो विद्युत धारा राइट टू लेफ्ट होगी। कैसे, मैंने कहा विद्युत धारा की दिशा के लिए फिजिक्स में कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो विद्युत धारा दाएं से बाएं आएगी, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उसकी विपरीत दिशा में कौन बहेगी, विद्युत धारा। नोट कर लें। नेक्स्ट बात मैं बोलूंगा विद्युत धारा की दिशा के रिगार्डिंग, सेकंड बात होगी विद्युत धारा की दिशा, फिर से वही बात विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से, विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, निम्न विभव की ओर होती है। अब ये सवाल कैसा आएगा भैया, निम्न विभव की ओर होती है। अब आपको कोई पूछेगा तो है नहीं ऐसे कि आप डायरेक्शन निकाल के दिखाओ, विभव की ओर होती है। आपको स्टेटमेंट का सवाल पूछ सकता है, सवाल ऐसा बन सकता है कि विद्युत धारा के लिए सही कथन है, क्या बोला,
विद्युत धारा के लिए सही कथन है? पहला ऑप्शन दे देगा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे दिया विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और तीसरा ऑप्शन दे दिया कि विद्युत धारा की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। और नीचे चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता है ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही बातें सही है, ये तीनों कथन सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स योर आंसर विल बी, आपका उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। तो लिखें तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सेम वही बात, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धनात्मक सिरे से, विद्युत धारा की दिशा धनात्मक सिरे से, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। किधर होती है भैया? धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप साथ में लिखते चलें। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर से बोल रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के रिगार्डिंग मैंने आपको नोट में 3 बातें लिखवा दी कि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत बहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। दूसरी बात, विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बहेगी। और तीसरी बात, विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होगा वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अगर आपके स्टेटमेंट का कथन का सवाल आए तो ये तीनों के तीनों आपको मेमोरी टिप्स रखने हैं, याद रखने हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? इतनी अगर बातें समझ में आती है तो एक पॉइंट और साथ में लिखें कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। अदिश मतलब अदिश राशि वह होती है जिसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में होगी। अदिश, आप सदिश सदिश पढ़ोगे अगर आगे जाकर के आपको फिजिक्स में मैं यूं कहूँ कि सदिश का नॉलेज हो या पहले से नॉलेज हो तो आपको पता होना चाहिए सदिश वह होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों होते हैं, वो तो सदिश है। जिसका खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स नहीं हो वो अदिश है। मैंने आपको कार्य के टाइम भी कहा था, एक बार कार्य के बारे में बात चली थी तो मैंने आपको कहा था कि कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायरेक्शन के बाद में विद्युत विभव की। एक पॉइंट आता है विद्युत धारा के बाद में विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, वोल्टेज भी बोल सकते हो, विद्युत विभव। अब बात को समझते हुए चलना। अभी तक अपन ने विद्युत धारा के बारे में डिस्कशन करा, अभी तक अपन ने आवेश के बारे में डिस्कशन करा, चार्ज के बारे में। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत विभव के बारे में। इसके लिए बोला जाता है एकांक धनावेश को क्या कहा जाता है? परिभाषा लिख ले साथ में। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब क्या भाई? इनफाइनाइट, है ना, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इसका सिंबल होता है ये। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाएगा भैया? विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बात को समझना, मैं आपको बात क्या कह रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको विद्युत धारा की परिभाषा जब बताई थी, विद्युत धारा की परिभाषा के टाइम मैंने आपको कहा था कि विद्युत परिपथ में किसी एकांक धनावेश, सॉरी, विद्युत परिपथ में किसी आवेश के किसी बिंदु से प्रवाह होने की दर को, तो प्रवाह होने की दर को, गुजरने की दर को, वो अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे? टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। यहां मैं बोल रहा हूं एकांक, किसी एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से लाएंगे। कहां से भैया? फिक्स नहीं है, अनंत से लाएंगे। अनंत क्या होता है? कुछ फिक्स नहीं है।
क्यों? अनंत की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई माप नहीं होता, कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो मैंने क्या कहा, किसी एकांक धनावेश को अनंत से कहां लाएंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर लाएंगे तो जो अपने को कार्य करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। तो सूत्र की मैं अगर बात करूंगा, मैंने आपको एक दिन कहा था कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में सिंपल सा फंडा है कि आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सटीक आनी चाहिए। सटीक डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो अपने को इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहा है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही आप उसका क्या लिख पाओगे? सूत्र लिख पाओगे, और उसी सूत्र से आपका बनेगा मात्रक। मैंने आपको पहले भी बताया विद्युत धारा के मामले में, मैंने कहा आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसलिए मैंने आपको विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय बताया था, चार्ज अपॉन टाइम बताया था। तो विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से करते हैं, समय को T से करते हैं। तो कूलाम पर सेकंड से क्या बना था अपना? एम्पियर बना था। सेम एज यहां पर भी अपन क्या करेंगे? सूत्र बनाएंगे। किससे? डेफिनेशन से सूत्र बनाएंगे, परिभाषा से सूत्र बनाएंगे, स्टेटमेंट से सूत्र बनाएंगे। कैसे? समझना क्या बोल रहा है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? आपका विद्युत विभव कहलाएगा। तो विभव को रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? V से प्रदर्शित करते हैं। और अपन क्या बोलेंगे? इस Q को कहां लाओगे आप? विद्युत क्षेत्र में लाओगे। जो कार्य करना पड़ेगा W बट्टा Q, ये क्या है भैया? विद्युत विभव का सूत्र है, फॉर्मूला है। यहां से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। वही सेम बात फिजिक्स की सिंपल सी एक बात कि 3 राशियों का सूत्र है जिसमें 2 राशियां ज्ञात है, एक अज्ञात है, तो उस अज्ञात का पता लगाया जा सकता है। सिंपल सी एक बात है कि अगर 3 चीजें हैं उसमें से 2 दे दी तो तीसरी का पता आप खुद लगा लोगे। तो विद्युत विभव के लिए V बराबर W बट्टा Q, इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया उसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब सूत्र आ गया है तो सर मात्रक भी बता दो। यस बिल्कुल। तो सूत्र से मात्रक बनाने का सिंपल वही बात कि कार्य का मात्रक आपको पता होना चाहिए, और कार्य का मात्रक सबको पता है, क्या होता है? जूल। और इस Q का क्या होता है भैया? Q का होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल पर कूलाम को वोल्ट। तो आपका सूत्र से मात्रक बना। सबसे पहली बात परिभाषा, परिभाषा से सूत्र, सूत्र से मात्रक, तीनों का ही सवाल बन सकता है। हो सकता है परिभाषा स्टेटमेंट में पूछे, हो सकता है वो आपको सूत्र के लिए पूछे कि विद्युत विभव का सही सूत्र है, आपको घुमा फिरा के दे देगा, राशियां चेंज कर देगा। आपको पता लगाना चाहिए कि रियल बात क्या है, क्योंकि सटीक परिभाषा माइंड में होगी तो आप उसका सूत्र बना लोगे, सूत्र से मात्रक बन जाएगा। कार्य का होता है जूल, आवेश का होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं भैया? वोल्ट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं VOLT से। बोलो बात क्लियर है क्या? और इतनी अगर बात समझ में आती है तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? विद्युत विभवांतर की। अभी तक पढ़ा विद्युत विभव, अब पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर, वोल्टेज डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखना। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत विभवांतर के बारे में, वोल्टेज डिफरेंस के बारे में। अभी मैंने आपको कहा कि अपन ने विद्युत विभव पढ़ा, तो विभव की परिभाषा में ही एक छोटा सा अंतर आएगा और उस अंतर से ही क्या बन जाएगा? विभवांतर बन जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस बन जाएगा। कैसे? मैंने अभी अभी आपको कहा कि विद्युत विभव के लिए किसी एकांक धनावेश को, कोई भी एकांक धनावेश हो सकता है, सर्टेन चार्ज हो सकता है, उस चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो, और उस अनंत से लेकर के कहां आओगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर। तो जितना आपको कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही क्या बोला था? विद्युत विभव बोला था। V बराबर W बटा Q बोला था। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत विभवांतर के बारे में। विद्युत विभवांतर नाम से ही पता चल रहा है, वो तो था विभव और ये है विभवांतर। और अगर आप इसका संधि विच्छेद करना चाहोगे तो विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभव प्लस अंतर, यानी कि पोटेंशियल में विभवों में अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। बात को समझते हुए चलना। अपन पढ़ रहे हैं वोल्टेज डिफरेंस, तो समझना इसके लिए परिभाषा ये होती है, अनंत खा जाओ बस, इसमें अनंत का नाम नहीं लेना। इसमें ये बोलना है किसी
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभवांतर है। फिर से समझना, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि अपन मान सकते हैं भाई फिजिक्स क्या है, मैथ्स है, तो इसमें अपन मान सकते हैं क्या कि माना कि विद्युत क्षेत्र में किसी ए बिंदु से किसी बी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा वो क्या है, आपका विद्युत विभवांतर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूंगा VA माइनस VB। माइनस क्यों लगाया भैया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अंतर है, और अंतर कब करते हैं, दो चीजों के बीच में माइनस करके ही क्या निकाला जाता है, अंतर निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है। तो विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक जो आप आवेश को लाओगे उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बोलो क्लियर है क्या? ये हुआ विद्युत विभवांतर। VA माइनस VB बराबर W बटा Q, ये है विद्युत विभवांतर। अब समझना बात को, मैं इसके लिए परिभाषा दे सकता हूं क्या? विद्युत क्षेत्र में लिखना साथ में, विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से, विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक, पॉइंट A टू पॉइंट B, बिंदु A से बिंदु B तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में या लाने में, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। फॉर्मूला याद रख लेना, VA माइनस VB बराबर W बटा Q। सेम ही बात है, सूत्र बन गया है, परिभाषा से क्या बन गया है, सूत्र बन गया है, और सूत्र से क्या बन जाएगा, मात्रक। और नहीं भी बनाऊं तो भी चलेगा। आप बोलोगे सर बिना बनाए कैसे काम चलेगा? क्योंकि विभवांतर बोलो चाहे विभव बोलो, बात का मतलब एक ही है। क्यों? इधर क्या है, W बटा Q, यानी कि जूल बटा कुलाम, और जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। अभी पढ़ा था, जूल पर कुलाम को वोल्ट बोलते, तो सेम ही बात है। लिखना चाहो तो फिर से लिख लो, जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं J अपॉन C या CB। J अपॉन CB को क्या बोलते हैं, VOLT, क्या बोलते हैं, वोल्ट। बोलो बात क्लियर है क्या? वोल्ट है भैया, वाट नहीं है, ध्यान रख लेना, क्योंकि वाट आता है शक्ति का मात्रक। जब अपन पावर पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक होगा, वहां अपन पावर पढ़ेंगे, उस पावर का होता है वाट, और यहां पर विद्युत विभव या विभवांतर का होता है वोल्ट। अब एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, आपको आंसर हाथों हाथ आ जाएंगे। सिंपल सा गणना का सवाल है। ये बोलता है कि 4 कूलाम के आवेश को, क्या बोलता है, 4 कूलाम के आवेश को, 4 कूलाम के आवेश को, 4 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, 4 कूलाम के आवेश को 12 वोल्ट, क्या क्या दे रहा है, गिवन चीजें लिखना चालू करें साथ में। 4 कूलाम आवेश को 12 वोल्ट विभवांतर के, 12 वोल्ट विभवांतर के बिंदु तक, 12 वोल्ट विभवांतर के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। अब सिंपल सी एक बात है, पूछा क्या है आपको, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन पूछा है और दिया क्या है, विभवांतर दिया है, वोल्टेज डिफरेंस दिया है कितना, 12 वोल्ट, और आपको आवेश दिया है 4 कूलाम। वापस समझना बात को, अपना सूत्र क्या होता है, पहली बात तो विभव का नहीं विभवांतर का है। विभवांतर का मतलब VA माइनस VB का। आप बोलोगे सर VA कितना है और VB कितना है, तो मैं यही बोल रहा हूं, शब्दों के इस जाल को समझें। ये बोल रहा है वोल्ट विभवांतर, यानी कि ये VA माइनस VB ही दे रहा है, नॉट VA नॉट VB, ये VA माइनस VB ही दे रहा है। तो लिखो VA VB बराबर 12 वोल्ट, ये तो आपको दे दिया इसने, और Q बराबर आपको दे दिया 4 कूलाम। इतना अगर आपके पास में है, ये आपके पास में है और ये आपके पास में, W नहीं निकाल सकते क्या, वज्र गुणा करना है सीधा सा। लिखो VA माइनस VB बराबर क्या, बराबर क्या,
W बटा Q, और आपके पास में VA माइनस VB कितना दिया भैया 12 बराबर W कितना दिया, W ज्ञात करना है, Q कितना दिया 4 कूलम, तो वज्र गुणा होगा W बराबर आ जाएगा 48, 12 चौक 48 होता है 48 जूल। ये आपका आ गया 48 जूल कार्य आ गया। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर से समझा दे रहा हूं, विद्युत धारा का टॉपिक चल रहा है अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स से फोबिया नहीं बनाना, सिंपल सी बातें हैं, स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं, परिभाषा से सूत्र बना लिया जाता है, सूत्र से मात्रक बना लिया जाता है। कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको कि परिभाषा से सूत्र बनता है, सूत्र से मात्रक बनता है। सूत्र और मात्रक रटने की चीजें नहीं होती, समझने की चीजें होती। इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स को समझ लिया ना, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, वो चीजें। तो सबसे पहली बात अपन पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। मैंने कहा आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के गुजरने की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। मैंने आपको कहा जब प्रवाह की दर आ गई है तो I बराबर क्या होता है Q बटा T, यानी कि आवेश बटा समय, और समय किस में होता है भैया सेकंड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी थी आपको। और कूलम पर सेकंड को, कूलम पर सेकंड को क्या बोला था एम्पियर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आवेशों की बात चली थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। समान आवेश जो होते हैं, प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वेयर एज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। प्लस है वो माइनस को अपनी ओर खींचेगा, अपने बीच की दूरियां कम करेगा, जबकि प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारेंगे। रिपेल टू ईच अदर, प्रतिकर्षित बल लगेगा उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट बात क्या, आवेशों के लिए इतनी बात समझ में आने के बाद विद्युत धारा के दो टाइप, एक प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी डायरेक्ट करंट यानी डिस्ट धारा। एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डिस्ट डायरेक्ट करंट। मैंने आपको कहा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, डिस्टकारी लगाना पड़ेगा, जबकि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में, डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वर्टर काम में लेना पड़ेगा, जो घरों में लगा हुआ होता है। जैसे ही आपकी लाइट जाती है, बिजली जाती है, तो आपको वो इन्वर्टर उस डायरेक्ट करंट को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, अल्टरनेटिंग करंट में। और अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, समय के साथ अपने मान में क्या करती है, परिवर्तन करती है। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट अपना पॉइंट आया था विद्युत विभव का। मैंने कहा किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। जब परिभाषा आती है तो मैंने मात्रक बना लिया W बटा Q, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को वोल्ट बोल दिया। इस प्रकार से एक सिंपल सा अपन ने गणना का सवाल उठाया, एक कैलकुलेशन का सवाल उठाया, न्यूमेरिकल उठाया, जिसमें कुछ भी नहीं था। 3 राशियों का सूत्र था, 2 राशियां दे रखी थी, तीसरी अज्ञात थी। कहते हैं ना कि एक सूत्र में 3 राशियां होती है, उसमें 2 कोई ज्ञात होती है, तो तीसरी अज्ञात का पता लगाया जा सकता है, और अपन ने लगाया है। यहाँ आपको 2 चीजें गिवन थी, वोल्टेज डिफरेंस गिवन था, कूलम आपको 4 कूलम गिवन था, आवेश आपको गिवन था। तो VA माइनस VB W अपॉन Q क्या हो गया आपका, W वज्र गुणा होकर 48 जूल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है ओम का नियम। अभी तक अपन ने विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, आवेश के बारे में और विद्युत धारा के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो अब जो विद्युत परिपथ होते हैं अपने, जो सर्किट होते हैं अपने, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उनके अंदर एक नियम लगता है। उस नियम के अकॉर्डिंग ही हम धारा का मान, प्रतिरोध का मान और विभव का मान ज्ञात करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। धारा का मान, प्रतिरोध का मान और विभव का मान, यानी इन 3 राशियों का एक संबंध है। उस संबंध को बोलते हैं ओम का नियम, उस रिलेशन को बोलते हैं ओम्स लॉ। अब ये ओम का नियम कहता क्या है, ये बोलता है किसी चालक तार की, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी चालक तार की, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होना चाहिए। वो चालक तार चांदी का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, वो तांबे का हो सकता है। और मैंने आपको एक बार केमिस्ट्री में चालकता का क्रम भी बताया था, याद रखना। मैंने आपको कंडक्टिविटी का, चालकता का क्रम भी बताया। मैंने कहा सबसे ज्यादा चालक होती है धातु सिल्वर, Ag जिसको बोलते हैं चांदी, सबसे ज्यादा चालक होती है Ag। फिर आपका होता है Cu यानी कि तांबा, जिसको कॉपर बोलते हैं, और फिर होता है एल्यूमिनियम, जिसको Al बोलते हैं। आपको चालकता का क्रम बता रखा है कि सबसे ज्यादा Ag, सबसे ज्यादा चालक Ag, फिर आपका Cu और फिर आपका Al। तो ये आप पॉइंट याद रखते हुए चलें साथ में। ये किसका क्रम है भैया, ये चालकता का क्रम है। अब मैं बात क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्थाएं समान हो, नियत हो, भौतिक अवस्थाएं क्या, उनकी ताप, दाब, आयतन, घनत्व अगर ये नियत हो, समान हो, कांस्टेंट हो,
तो उसके जो धारा प्रवाहित होगी उस चालक तार के अंदर, तो उन दोनों तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। उसी को क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। समझना, अपन पढ़ते हुए चलते हैं क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी क्या? ओम का नियम। बात को समझना, अपन पढ़ रहे हैं ओम का नियम। मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर सरल भाषा में समझाना चाहूंगा कि ओम का नियम होता क्या है। तो समझना ओम के नियम के बारे में बात। ओम के नियम के लिए बोला जाता है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, भौतिक अवस्था मीन्स ताप, दाब, आयतन, घनत्व। भौतिक अवस्था मैं लिख रहा हूं भैया, अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी साथ में नोट कर लें। भौतिक अवस्था बोले तो ताप, दाब, घनत्व, ताप, दाब, आयतन, घनत्व। अगर किसी चालक तार का ताप, दाब, घनत्व, आयतन निश्चित हो, नियत हो, तो मैं लिख रहा हूं परिभाषा। अब जो स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूं, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, क्या लिख रहा हूं मैं? किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के मध्य, किसके दोनों सिरों के मध्य? उस तार के दोनों सिरों के मध्य, उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य, उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विभवांतर की। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, गुजरने वाली धारा के समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब मैंने आपको एक बात वापस से कही थी, फिजिक्स की सेम बात वापस रिपीट करवाऊंगा कि अगर आपको परिभाषा आती है, अगर आपको कथन आता है, अगर आपको स्टेटमेंट आता है, तो आप बनाओगे क्या? सूत्र। तो बनाओ, देखें सूत्र कैसे बनेगा। मैंने कहा किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन समान होता है तो उस चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उस चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा, उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा भैया। क्या होगा? समानुपाती। तो याद करना सूत्र के लिए, परिभाषा से सूत्र बना रहे अपन। मैंने कहा उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर समानुपाती होगा। यह होता है समानुपाती का चिन्ह, यह होता है समानुपाती का सिंबल। समानुपाती होगा प्रवाहित धारा के आई के। किसके होगा? प्रवाहित धारा के आई के। तो जब भी कभी फिजिक्स में अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, समानुपातिक नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आएगा v बराबर आर आई। देखिए भैया, मैंने आपके समानुपाती का चिन्ह हटा दिया है, तो चिन्ह हटाने से बराबर का सिंबल लगा, बराबर का सिंबल लगने से एक समानुपातिक नियतांक आया जिसका नाम है आर। और इसको सही से लिखने के लिए v बराबर आई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? v बराबर आई आर। अब बात को समझना, आर क्या है? आर के लिए मैं लिखूंगा यह एक समानुपातिक नियतांक है, यह एक नियतांक है, कांस्टेंट है। बोलो बात क्लियर है क्या है? यह एक नियतांक है, बात खत्म। अगर मैं बात करूंगा एक सर्किट बना करके, ये देखो आपका सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में मैं अगर बात करूं, नीचे लगी हुई है बैटरी, और मैंने आपको कहा था विद्युत धारा कहां से कहां बहती है भैया? प्लस से माइनस की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। दैट मीन्स आई कैन से कि ये धारा इधर से बहेगी प्लस से माइनस की ओर। इस धारा का नाम क्या है भैया? आई नाम है। तो इसका ए नाम दे दिया अपन ने, तार के एक सिरे का, दूसरे का नाम दे दिया बी, और ए बी के बीच में उत्पन्न जो डिफरेंस है वोल्टेज का उसको बोलते हैं वी, विद्युत विभवांतर। दैट मीन्स ये बन गया आपका सूत्र v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई नियतांक आएगा, ये आ गया नियतांक v बराबर आई आर। आर को बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? चालक तार का प्रतिरोध। ये लो, चालक तार का प्रतिरोध। अब दिमाग में आती है कि सर इस प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है, इस प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? तो समझना, प्रतिरोध के बारे में नाम से ही पता चल रहा है। प्रति मतलब क्या? किसी के अगेंस्ट,
किसी के खिलाफ, और रोध का मतलब क्या, रोकना। प्रति मतलब किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट, और रोध का मतलब रोकना। यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध। मैं लिख सकता हूं, सिंपल भाषा लिखवा रहा हूं भैया, किताबों की भाषा नहीं है ये। धारा के मार्ग में, धारा के पथ में या मार्ग में या रास्ते में, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, बाधा मतलब क्या, उसके बीच में स्पीड ब्रेकर। धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध कहलाती है। लिख लें, साथ में नोट करते हुए चलें, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध कहलाती है। यानी कि अब अपन इसका सूत्र, भाई वही बात सेम वापस से, प्रतिरोध की परिभाषा आई तो प्रतिरोध का सूत्र बनाएंगे। तो बनाओ सूत्र, R बराबर क्या होगा, धारा के मार्ग में बाधा आएगी तो वही बात है, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटा I। ये लो लिख लो, R बराबर V बटा I। और अगर आपको सूत्र समझ में आ गया है तो एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, वो है इसका मात्रक। बताओ इसका मात्रक क्या है। मात्रक क्या होगा, आपको पता है V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ओम। और ये इसका क्या है, मात्रक। लिख सकते हैं अपन, वोल्ट बट्टा एम्पियर। वोल्ट बट्टा एम्पियर को लिखा जाता है, वोल्ट बट्टा एम्पियर को लिखा जाता है ओम। और ओम का सिंबल होता है आपका ये, ओम का सिंबल होता है ये। और इस प्रतिरोध का जो यूं कहूंगा रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इस प्रकार से, यहाँ पे R लिखा जाता है, ये क्या है, प्रतिरोध। और अगर मैं बात करूंगा VI ग्राफ की, कि धारा और विभवांतर के मध्य एक ग्राफ बनता है ओम के नियम से, एक ग्राफ बनता है VI ग्राफ। वो VI ग्राफ होता है सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे स्ट्रेट लाइन होता है, Y एक्सिस पे आपने ले लिया विभव, X एक्सिस पे आपने ले लिया क्या, I, और Y और X एक्सिस पे अगर आपने V और I लिया है तो आपका ग्राफ जो आएगा वो आएगा सरल रेखीय। क्यों, क्योंकि आपका संबंध है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का। फिजिक्स में जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती का संबंध होता है, रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती का, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। आप लिख सकते हैं ग्राफ कौन सा है भैया, सरल रेखीय, यानी कि स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय ग्राफ। मैं फिर से बता दूं 2 मिनट का टाइम लेके आपका, कि अपन पढ़ रहे हैं ओम का नियम। मैंने कहा कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, घनत्व नियत होगा तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा से उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। इसी को बोलते हैं गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ ओम, यानी ओम का कथन है ये। इस ओम के कथन से क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो R आएगा, उस R को बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का अगर अपन सूत्र बनाएंगे तो R बराबर V बटा I आएगा, जिससे वोल्ट पर एम्पियर लिखेंगे, जिसको बोलते हैं ओम। ओम क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक हो गया, सिंबल होता है ये इस प्रकार से। और अगर VI ग्राफ की बात करूं ओम के नियम से, तो VI ग्राफ होता है आपका V और I। V ले लिया आपको Y एक्सिस पे, I ले लिया X एक्सिस पे, तो आपका ग्राफ आएगा सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन। फिर से एक बात कि आपका जो ओम का नियम है, ओम का नियम लगता है डीसी परिपथ पर। जो डायरेक्ट करंट वाले होते हैं, दिष्ट धारा वाले परिपथ होते हैं, उनके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन बातें करेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर होती है, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, और इससे संबंधित कौन सी बातें हैं, ओमीय अनोमीय पदार्थ कौन से हैं, देख लेंगे लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहें इसी उम्मीद से, इसी लगन से। थैंक यू।